कि साहसी को बल दिया मृत्यु ने मारा नहीं, और रहा ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका GS1 सफर में। और ये है हमारी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 9। जैसा कि कल हमने आपसे बोला था कि अगले लेक्चर में हम आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, SSC CGL, CPO, CHSL, NTPC या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो कि संविधान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सब फैक्ट्स आपको 2 लेक्चर्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये है उसका लेक्चर नंबर 1, मतलब कि उसका पार्ट 1। इसके बाद जो कुछ फैक्ट बचेंगे वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो चलिए पहले पार्ट 1 पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो संविधान को पूरे से तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इस 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर संविधान सभा के कितने अधिवेशन या कितनी बैठकियां, कितनी सिटिंग्स कराई गई। तो कुल 12 अधिवेशन या 12 सिटिंग्स इसकी कराई गई थी। जो सबसे पहले सिटिंग या सबसे पहला अधिवेशन था वो कराया गया 9 से 23 दिसंबर 1946 को। 1946 क्या होता? 1946 जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते, नवंबर तक सारा कुछ जो इलेक्शन के रिजल्ट फाइनल हो जाते, 389 मेंबर्स चुन लिए जाते। उसके बाद उनकी पहली मीटिंग कराई जाती 9 to 23 दिसंबर 1946। इसके अंदर कभी कभी पूछा जाता कि कितने मेंबर्स इसके अंदर शामिल हुए थे, तो 207 मेंबर्स इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। सेकंड अधिवेशन की, दूसरे अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 20 से 25 जनवरी 1947 को ये अधिवेशन कराया गया। और इसके बाद अगर क्वेश्चन किया जाता तो वो किया जाता है लास्ट अधिवेशन, लास्ट सिटिंग या लास्ट बैठक इसकी कब कराई गई। तो लास्ट जो अधिवेशन था वो कराया गया इसका 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है, ये तो था कि संविधान सभा को पूरे से अच्छे से जो संविधान को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। लेकिन अगर हम बात करें कि उसका ड्राफ्ट तैयार करने में, उसका प्रारूप तैयार करने में कितना दिन का समय लगा, तो वो था 114 दिनों का समय इसके अंदर लगा था। और पूछा जाए कितनी मीटिंग्स इसके अंदर कराई गई, तो 141 मीटिंग्स प्रारूप केवल ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कराई गई। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि संविधान को बनाने में उस टाइम कितना टोटल खर्च हुआ था। तो खर्च की अगर हम बात करें तो वैसे तो ऑप्शन में 64 लाख पूछ लिया जाता, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो वो था 63,96,729 रूपये, 63,96,729 रुपीज का इसमें क्या हुआ था? खर्च आया था। लेकिन डायरेक्ट पूछ लिया जाता 64 लाख अगर ऑप्शन में नहीं है तो। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन बनता है कि संविधान को तैयार करने में हमें कितने देशों की मदद लेनी पड़ी, या फिर कितने देशों के संविधान को हमने पहले देखना पड़ा। तो 60 देशों के संविधान को हमने पहले देखा, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। उसके बाद जो भी उनसे इम्पोर्टेंट या अच्छी चीजें हमें लगी वो हमने अपने संविधान के अंदर शामिल कर ली। तो 60 देशों 60 कंट्रीज का हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प इसके अंदर ली। अगर बात करें, देखो आजादी से पहले 1947 के पहले हमारे यहाँ पे एक भारत शासन अधिनियम अंग्रेज लेकर आए थे। कब? 1935 को। और इस 1935 के एक्ट ने हमारा संविधान तैयार होने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमने इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी बहुत सारे पॉइंट्स को हमारे संविधान के अंदर रखा है। अब बात करें कि संविधान लागू कब हुआ था, तो सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन को हम क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता कि उसके लिए 26 जनवरी ही क्यों चुना गया। तो देखिए दोस्तों, 1885 में 1885 में क्या होता? कांग्रेस का गठन होता।
उसके बाद हर साल लगभग कांग्रेस क्या करती, अपने अधिवेशन, अपनी सिटिंग्स कराती, कब, दिसंबर के महीने में। तो 1929 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पर, लाहौर में। इसी अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस सबसे पहले मनाया गया था। तो इसी 26 जनवरी को देखते हुए हमने संविधान को भी किस दिन लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई, तो इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो समझ आया कि हमने 26 जनवरी को क्यों रखा अपने संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कब, 1929 में, उसके दौरान हमने 26 जनवरी को क्या मनाया था, अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा कितने कार्य करती थी। देखिए, हम सोचते कि संविधान सभा का सिर्फ एक ही काम था कि संविधान बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान सभा के दो काम होते थे उस टाइम पे। एक तो होता था कि उसको संविधान तैयार करना होता था, एक सभा के तौर पे उसको क्या करना होता था, संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तैयार करना होता था। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के रूप में काम करती थी, तो उसके हेड कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब तक चला, 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके अच्छे से तैयार हो चुका था। लेकिन संविधान सभा साथ ही साथ एक कार्य और करती थी, और वो क्या था, विधायिका, नियम बनाने का कार्य, जो आज कौन करती है, संसद। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम तक हमारे पास संसद नहीं थी, लेकिन नियम तो बनाने जरूरी थे। अभी 1947 के अंदर हम क्या होते हैं, आजाद हो जाते हैं। अब आजादी के बाद हमने अपनी कंट्री को कैसे चलाना है, क्योंकि संविधान तो अभी 3 साल बाद लागू होगा, कब, 1950 में। तो तब तक क्या नियम होने चाहिए, कौन उन नियमों को बनाएगा, कौन उनको रेगुलेट करेगा, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एक संस्था चाहिए। अभी कोई नई संस्था तो हम तैयार कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने संविधान सभा को वो भी काम दे दिया। और संविधान सभा ही क्या करने लगी, एक संसद के रूप में, एक विधायिका के रूप में कार्य करने लगे। ये कब तक चला, अप्रैल 1952 तक। 1952 तक क्या, क्योंकि 1952 में अप्रैल में हमने इलेक्शंस करा लिए थे और हमने अपनी जो नई संसद है वो तैयार कर ली थी। अभी संसद अपना काम करेगी, और संविधान तो 26 जनवरी को ही बना चुकी थी, तो 26 नवंबर को ही बना चुकी थी। तो 26 नवंबर तक इसने संविधान को बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ ही अप्रैल 1952 तक इसने एक विधायिका के रूप में, एक संसद के रूप में भी कार्य किया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब ये संविधान बनाती थी तो इसके हेड कौन होते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये एक संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसके हेड कौन होते थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, एक बार सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे पहली संसद कौन थी। तो भारत की सबसे पहली संसद जो थी वो कौन थी, हमारी संविधान सभा। क्योंकि अभी तो हमने बात की कि जो संसद का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1952 में, और तब तक संसद के रूप में काम कौन करती थी, हमारी संविधान सभा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि माउंट बेटन योजना कब आई थी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 3 जून 1947 को भारत के पार्टीशन से रिलेटेड योजना आई थी, कौन, माउंट बेटन योजना। अब क्या होता है कि 3 जून को ये बात कर देती है कि भारत का पार्टीशन होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ। और एग्जैक्ट तरीके से अगर बात करें कि गवर्नर जनरल ने कब की थी मांग कि हमें वास्तव में अलग पाकिस्तान चाहिए, अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम क्या कर सके, पार्टीशन ना करें, तो ये मांग की गई थी कब, 22 जुलाई 1947 को। तो ये समझ आया आपको, सबसे पहले माउंट बेटन योजना कब आई, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को। कहीं ना कहीं इसने भारत के पार्टीशन की बात सामने रख दी थी, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए गवर्नर जनरल ने कब की, तो वो की 22 जुलाई 1947 को। अब अगला क्वेश्चन जो है, आया हुआ जो क्वेश्चन है
कि जो संविधान सभा में मोहर जो स्टैंप लगाई गई थी, तो किस तरह के स्टैंप का इसमें यूज किया गया था। तो उस पे किसका सिंबल होता था, हाथी का, एलिफेंट का प्रतीक या एलिफेंट का सिंबल उस जो स्टैंप होती थी, मोहर होती थी, उस पे होता था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो क्या है कि संविधान के सुलेखक कौन थे। सुलेखक कैलीग्राफर। संविधान को सबसे पहले हाथों से किसने लिखा था, किसने लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था, कितने पेजेस पे लिखा गया था, कितने वर्ड्स में वो लिखा गया था, इन सब की बात अब हम करने वाले। तो संविधान के सुलेखक, हाथों से लिखने वाले कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। देखो ये कौन थे, जो हमारा शांति निकेतन संस्था उस टाइम पे होती थी, उस शांति निकेतन संस्था में जो आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल होता था, उसी के ये विद्यार्थी रह चुके थे। कौन, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बोला संविधान को लिखने के लिए, तो उस टाइम वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे। और इन्होंने उस टाइम पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पास जाते और इनको बोलते कि आपने क्या करना, संविधान को लिखना है, वो भी हाथों से। आप अपने, क्योंकि संविधान को बनाने में पहले ही हमारा कितना खर्च आ चुका है, 64 लाख का, तो आप उसको लिखने के लिए कितना अमाउंट लोगे वो भी हमें बता दो। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि संविधान को लिखने के लिए मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने कंडीशन उसमें सामने रखी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने वाला हो उसके हर एक पेज पे मैं अपना नाम लिखूंगा। तो पैसे तो नहीं लिए इसने, लेकिन वो शर्त सामने रख दी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके हर पेज पे मैं क्या लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा, और जो लास्ट पेज उसका होगा उस पे मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो इनकी शर्त को कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था, तब जाकर इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। अब बात करते किस लैंग्वेज में लिखा या फिर किस शैली में लिखा। तो लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, और शैली क्या थी, इटैलिक। अगर बात करें कितना टाइम इन्होंने हाथों से लिखने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया था, तो 6 मंथ्स का टाइम लिया था। इसको आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको भी सबसे पहले कितना टाइम लगा था, 6 मंथ्स का ही टाइम उसमें भी लगा था। तो ये समझ आया संविधान के सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे, हाथों से लिखने वाले। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये कहाँ से पढ़े हुए थे, किसी स्कूल से, तो शांति निकेतन आर्ट्स एंड क्राफ्ट से पढ़े हुए थे। जब इनसे संविधान लिखने को बोला गया तो ये कहाँ पे पढ़ते थे, तो ये DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे। इन्होंने कितना अमाउंट चार्ज किया था, तो इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था। एक कंडीशन सामने रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे मेरा नाम होगा और लास्ट पेज पे मेरा दादाजी का नाम होगा। तो वो शर्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। लैंग्वेज क्या रखी थी, इंग्लिश। शैली क्या थी, इटैलिक। टाइम कितना लगा, 6 मंथ्स। अगर बात की जाए कितने पेज पे इसने उस संविधान को लिखा था, तो 251 पेजेस पे उसको लिखा गया था। अगर बात की जाए कि कितने शब्दों कितने वर्ड्स में लिखा गया था, तो 1,17,369 वर्ड्स में 1,17,369 शब्दों में इस संविधान को लिखा गया था। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग बुक अलग अलग फैक्ट डालती है। कोई यहाँ पे डालता कि 80,000 वर्ड्स इसके अंदर थे, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट गूगल शो करता है वो इतना ही शो करता है कि 1,17,369 जो वर्ड्स थे इसके अंदर यूज किए गए थे। अच्छा, ये जो संविधान हुआ ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो संविधान को कहीं ना कहीं हिंदी में भी तो ट्रांसलेट हमने कराना था। तो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया था वो किसने किया था, वसंत कृष्ण वैद्य ने। और ये वसंत कृष्ण वैद्य भी कहाँ से पढ़े हुए थे, शांति निकेतन आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, जो किसने बनवाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान जो हमारा लिख तो लिया गया, लिख के तो तैयार हो चुका, लेकिन उसकी सजावट, उसका सौंदर्यीकरण, वो सब भी तो उसके अंदर किया गया था। तो वो किसने किया था, तो वो किया था नंदलाल बोस और बीओहर राम मनोहर सिन्हा ने। और ये दोनों भी कहाँ से जो पढ़े हुए थे वो थे शांति निकेतन आर्ट्स एंड क्राफ्ट से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं ये थे कुछ वो क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ चुके हैं। लेकिन अभी इसका कुछ और पोर्शन बाकी है, कुछ और
क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बाकी है। जैसे सबसे पहले हमने अपने जो तिरंगा है उसको कब ऑफिशियली अनाउंस किया, स्वीकार किया, कब फहराया। सबसे पहले हमने अपने राष्ट्रगान को कब ऑफिशियली अनाउंस किया था, या फिर राष्ट्रगीत को कब किया था, और या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी कब किसने किस प्रकार से उसकी आलोचना की थी, उस पर क्या कुछ टिप्पणियां दी थी। तो कई सारे क्वेश्चंस, या फिर प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, फैक्ट्स है, या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए बाकी है। तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी के पार्ट सेकंड में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।